अस्सलाम वालेकुम। सियासी डेरा पर खुश आमदेद। हमारी दुआ है कि आप जिधर भी हैं अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास फजल और रहम फरमाए। तो दोस्तों, बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में हंगामे फूट पड़े हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की धांधली की गई है इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं बताऊँगा कि धांधली की कैसे गई। तो आज़ाद कश्मीर में ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया गया। और किस तरह चोरी किया गया, वारदात क्या डाली गई, वो जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि एक लिस्ट तैयार की गई 2 हफ्ते पहले कि किस किस को जिताना है और किस किस को हराना है। 25-26 लोगों को जितवाना था, उसकी लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था 2 हफ्ते पहले। तो अब मैं आज आपको बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली, शांद्रा और भी कई इलाकों में जो हंगामे फूट पड़े हैं वो क्यों और असल में मामला क्या हुआ। तो दोस्तों, बात यह है कि बदतरीन धांधली के बाद आज़ाद कश्मीर में लोग सड़कों पे निकल आए हैं, ख़ास तौर पे नीलम वैली और उसके इर्द गिर्द, और उन्होंने आके आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तानियों कि कश्मीर हमारे दिल के कितना करीब है, कितना हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और उन लोगों ने इस धांधली के ख़िलाफ़, इस बदतरीन धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए हंगामे शुरू कर दिए हैं और वो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। और साथ साथ वो इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट को नंगी गालियां भी दे रहे हैं। आखिर ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है? ये धांधली करके आप लोगों ने क्या हासिल किया? अगर कश्मीर के अवाम जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो उनसे ये हक क्यों छीना गया? और आज इस नहज पे वो लोग क्यों पहुँचे कि वो आके इमरान ख़ान को और इस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाल रहे हैं सड़कों पे आके, और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो धांधली की कैसे गई अब मैं ये बताता हूँ। KPK से पुलिस बुलवाई गई स्पेशली। ज़रा अंदाज़ा करें आप, तरीका वारदात चेक करें। KPK से कम से कम 5000 पुलिस के लोग, सादा वाले, वो जिसको आप इंटेलिजेंस वाले कहते हैं, CID टाइप, वो भी, और दूसरी पुलिस भी, उनको वो जो मैंने आपको 26 सीटें बताई थीं कि 26 सीटों का फ़ैसला हो चुका है, 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, वो जो 5000 पुलिस वाले और स्पेशल ब्रांच वाले KPK से लेके आए, ना किसी ने नोटिस लिया क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है आज़ाद कश्मीर के। उनको ला के उन 26 जगहों पे तैनात किया गया, उनको हैवी असला दिया गया, उनको उनका काम बताया गया कि 8 बजे जब बंद होगा सारा कुछ, मीडिया ब्लैकआउट हो जाएगा, तो आपने बैठ के इन उम्मीदवारों पे, ये जो 26 हैं, इन पे ठप्पे भी लगाने हैं और रिज़ल्ट भी चेंज करने हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देना। तो KPK पुलिस, कश्मीर की पुलिस को उन्होंने बाहर निकाल दिया और KPK पुलिस ने और KPK की CID ने इसका चार्ज संभाल लिया। और उसके बाद धांधली की गई और वो जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी 26 बंदों की, उनको जितवाया गया, उन पे ठप्पे भी लगाए गए, उनके रिज़ल्ट भी चेंज किए गए, और वो लिस्ट पूरी की पूरी उन्होंने वैसे ही पूरी की जैसे हमने आपको बताया था। तो उससे अगले दिन क्या हुआ, जब KPK की पुलिस वापस जाने लगी तो आज़ाद कश्मीर की पुलिस और KPK पुलिस के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, मार कुटाई शुरू हो गई, फायरिंग शुरू हो गई, 2 शहरी कत्ल भी हुए, और ऐसा जंग का समा वहाँ पे पैदा हो गया। और आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने कहा कि आपने आके हमारे घर में, हमारे मुल्क में, आपने KPK से आके यहाँ पे धांधली की है और हमारे वोटों को चोरी किया है। उसके बाद लड़ाई बढ़ती गई, फायरिंग दोनों तरफ से हुई,
اور اس میں سیکیورٹی ایجنسیز بھی انوالو ہو گئیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن ابھی تک وہ معاملہ جوں کا توں ہے۔ KPK پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے درمیان کچھ لوگ واپس چلے گئے ہیں KPK میں، کچھ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، ہنگامے زور پہ ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ KPK کی پولیس وہاں پہ لگوا کر 26 سیٹیں لے لیں، اور آج وہی کشمیری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں 74 سال میں پہلی دفعہ۔ تو یہ ندامت، یہ شرمندگی ساری عمر عمران خان کے گلے میں لٹکتی رہے گی۔ شکریہ۔